और सब पहले जो पढ़े उसमें कोई दिक्कत? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बोल रहे हैं पहले जो कुछ पढ़े हैं उसमें कोई दिक्कत कष्ट है तो बताओ। नहीं है? और क्वेश्चन सब कर रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं? पता नहीं। सर हम्म। इस वीक में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है तो उसे खत्म करो क्योंकि यस अब सर, दो कैपेसिटर तीन भी दिन तो। में बुकलेट मिल जाएगा इसीलिए बोल। हाँ, प्रिंटिंग वाला ना। यस सर। ठीक है तो वही करते जाओगे तो बर्डन नहीं होगा क्योंकि अभी कैपेसिटर खत्म होगा, कैपेसिटर का भी रह जाएगा, फिर नेक्स्ट करंट शुरू होगा, ऐसे ही लेट होते रहेगा। तो लास्ट में बर्डन दिखेगा कितना सारा करना है तो कुछ करने का मन नहीं करेगा। ठीक है, बहुत जब काम होता है और समय कम होता है तो फिर लगता है ये है कि सब मोह माया है। ठीक है, और जितना थ्योरी पढ़ रहे हैं सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। ठीक है, थ्योरी पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर रखो, लेकिन उसे एप्लीकेशंस आना चाहिए। ठीक है, पहले भी बोल चुके अभी बोल रहे हैं कि अगर बाइक ही चलाना हो या तैरना हो तो हम बैठ के कितना भी समझा दे कि ऐसे से चलाना है ऐसे से करना है तो सीख नहीं जाएंगे जब तक कि हम बाइक पे चढ़ के चलाना ना शुरू करें और नदी में तैर के, नदी में कूद के या तालाब में कूद के तैरना शुरू ना करें। एक ही बार बीच में नहीं कूदेंगे। ठीक है, साइड में ही। तो जब तक मैदान में ना उतरेंगे तब तक हमें पता भी नहीं चलेगा हम कहाँ हैं। ठीक है, तो उस चीज को करो। और अब कर ही रहे हो तो जो पीछे का अगर 11th कुछ हो गया है तो उसे भी बीच बीच में कोई कोई चैप्टर को रिवाइज करते रहना है। ठीक है, रिवीजन करेंगे तो माइंड में रहेगा कि हाँ क्या क्या पढ़े थे। ठीक है, तो रिवीजन में थ्योरी है, थ्योरी अगर हम अच्छे से पढ़े हैं तो नया कुछ क्वेश्चन बुकलेट उठाए, क्वेश्चंस बैंक निकाले, उससे कुछ क्वेश्चंस कर लिए उस चैप्टर के, 15-20 ही किए। ठीक है, तो उससे क्या होता कि जो जो चीजें आती हैं वो हमारे माइंड में फिर से आ जाएगा, तो कहीं कोने में जाके दबा हुआ नहीं रहेगा, वो ऊपर ही रहेगा। ठीक है। सर रिवीजन के लिए क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं? देखो, ज्यादा बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना, जो तुम्हारे पास है उसी को बनाओ। ठीक है, जैसे कि अगर बुकलेट बना लियो तो उसमें अगर टिक लगाओगे अच्छे क्वेश्चन उसे देख लिए, या फिर एचसी वर्मा बनाए हैं, नहीं बनाए हैं तो उसे बना ले। ठीक है, मोस्टली हम मेंस के लिए 3 बुक ही कहेंगे, अच्छा रैंक चाहिए तो मेंस में अगर 3 बुक अच्छे से समझदारी के साथ कर लिए, यानी कि तो अपना बुकलेट, दूसरा एचसी वर्मा, और तीसरा जो 40 इयर्स का क्वेश्चन बैंक आता है। ठीक है, तीनों को अगर अच्छे से समझते हुए अगर हम कर लिए तो आराम से अच्छा रैंक आ जाएगा। 25 क्वेश्चन अब करने रह रहे हैं, 25 में हम 18 से 20 क्वेश्चन आसानी से सही कर सकते हैं। और सर जो 20 एससी क्वेश्चन वर्मा अगर नहीं कर किया दे हो। तो रिवीजन के टाइम पे उसे बना लो। ठीक है, जैसे कि सर हम नहीं बनाए, पीछे का छूट गया है, तो यस सर। अभी जब पढ़ रहे हैं तो उस समय हम रिवीजन करना है हमें, तो उस समय हम क्वेश्चन करेंगे उसे बना लिए। ठीक है, यानी ओके कि सर। एक एक बार में जब कर रहे हैं तब नहीं, तो रिवीजन के टाइम पे कैसे भी करके ईमानदारी से सारा खत्म कर लेना है कंसेप्ट सीखते हुए। एक बार अगर सारा खत्म रहा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम खुद इस चक्कर में एक बार ड्रॉप ले चुके हैं। फर्स्ट टाइम हमको फिजिक्स कुछ भी समझ नहीं आया था, फर्स्ट बार क्या पढ़े थे हमको कुछ भी नहीं पता है, आज भी नहीं याद है कि उसमें हम पढ़े क्या थे। ठीक है, क्लास में भी हम छोड़ दिया करते थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या जाके करेंगे। ठीक है, तो अगली बार क्या हुआ कि ये पहला बार गाली सुने, दूसरा बार भी क्या सुनते हैं, तो फिर बुक उठाए, लेके बैठना शुरू किए। मतलब मैथ्स ठीक था, केमिस्ट्री ठीक ठाक था, फिजिक्स कुछ भी नहीं था, तो फिजिक्स लेके पढ़ना शुरू किए तो लगा कि कुछ है ही नहीं।
ठीक है, कोचिंग वोचिंग नहीं किए थे हम सेकेंड टाइम में, बुक से ही पढ़े थे, फर्स्ट टाइम किए थे कोचिंग, तो नोट्स था ही, मटेरियल सब था ही, तो पढ़े थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। सेकेंड टाइम में जब पढ़े तो हमको लगा कि था ही क्या, हम फालतू में डर रहे थे। एक्चुअली में हुआ क्या था, हम फर्स्ट टाइम में दिमाग लगाए ही नहीं थे, तो आएगा कहाँ से। सर लोग कुछ भी बोल रहे थे, हमें कुछ समझ आ ही नहीं रहा था, क्योंकि एक तो लिंक है, पीछे का छूटा तो आगे ऐसे ही गायब। ठीक है, और पढ़ने लगोगे तो मजा आएगा, क्यों? क्योंकि एक ही चीज से रिलेटेड सब कुछ है, लगेगा अच्छा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, चलते जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाओ, क्वेश्चंस सॉल्व करो। ठीक है, और कहीं दिक्कत आ रहा है कुछ भी चीज में तो उससे पूछा करो, दिक्कत को साथ नहीं रखना है। ठीक है, तो हम लोग शायद सीरीज पैरेलल सॉल्व कर रहे थे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर चल रहा था, वही था। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है, और पीछे का जब रिवीजन करने बैठ रहे हो, मान लेते हैं छूटा हुआ चैप्टर है, या फिर हम पढ़े हैं भूल गए हैं, जो भी चैप्टर है, अगर लेके बैठ रहे हो, सबका अपना अपना होता है कि कैसे पढ़े। जैसे कि हम, मेरा अपना था कि जब हम लेके बैठते थे तो उस चैप्टर को 1 से 1.5 दिन में खत्म करके ही उठते थे। ठीक है, नहीं अगर लिए हैं तो ये नहीं कि आज नहीं तो कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ऐसे करते करते टाइम बीत जाता है। लेकिन करना है भाई, हमको टारगेट फिक्स रखना है कि इस सप्ताह में ये चीज कर लेना है, तो कर लेना है यानी कर लेना है, बाकी सब जाए जो कुछ काम है, क्योंकि काम ही अभी क्या रहता है, कुछ नहीं। ठीक है, अभी अगर हम मेहनत कर ले, अच्छी जगह पहुंच जाए, तो जिंदगी भर का नाम होगा। ठीक है, यहाँ पे हम कि ए और बी पॉइंट से यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स दे रखे हैं, ए सी 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 तीनों है। हमें सी ए बी यानी कि ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, ये हमें पता करना है। कैसे करोगे, क्या आएगा आंसर? बोलो। सर ये तो व्हीट स्टोन ब्रिज जैसे। नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज में कम से कम 4-5 तो रहने चाहिए थे, यहाँ तो 3 ही कैपेसिटर है। देखो ध्यान से, हम लोग ये जानते हैं कि अगर एक कनेक्टिंग वायर है, ठीक है, ये वायर है, यहाँ से करंट अगर आई बह रहा है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इसका जो वायर है, कनेक्टिंग वायर अगर हम लोग यूज करते हैं, तो कनेक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस लेते हैं वो क्या लेते हैं हम लोग? 0। इसका रेजिस्टेंस नहीं मानते कि कोई रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे ए और बी पॉइंट है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए हायर पॉइंट पे होगा, बी ये लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आई इंटू आर लिखेंगे। आर चूंकि 0 है तो ये 0 आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि वी ए जो है वी बी के बराबर है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को हमेशा माइंड में रखना है कि अगर हम कनेक्टिंग वायर लेते हैं, तो उस कनेक्टिंग वायर का पोटेंशियल हम लोग ड्रॉप क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस होता नहीं है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, वायर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा।
ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे पॉइंट ए है, तो ये पॉइंट देखें, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या सेम होगा? बोलो। यस। यहाँ का भी सेम होगा और यहाँ का भी उतना ही होगा। तो यहाँ का अगर हम ए पॉइंट बोल रहे हैं तो ये भी ए पॉइंट जैसा ही बिहेव कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, ए पॉइंट का ही पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल। वैसे ही यहाँ देखें तो यहाँ बी का जो पोटेंशियल है वही यहाँ पे होगा इस वायर के थ्रू अगर हम आए तो हमें क्या दिख रहा है कि फिर से कंस्ट्रक्ट करें तो ए हम इधर लिख रहे हैं और इधर बी लिख रहे हैं। क्योंकि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो हम सेम पॉइंट मान लिए। कनेक्टिंग वायर से तो जोड़ा है, वायर है, कैसे भी रख लें। तो देख रहे हैं कि ये फर्स्ट वाला कैपेसिटर ए और बी के बीच में ही कनेक्टेड है, सेकेंड भी बी और ए के बीच में ही कनेक्टेड है, और थर्ड भी हमें ए और बी के बीच में ही कनेक्टेड दिख रहा है। तो सी ए बी हमें कितना दिख रहा है? 3C। ठीक है, तो ये अगर कभी भी वायर है तो इसे हम बोलते हैं कि शॉर्ट सर्किट कर देगा, यानी कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल जो है सेम हो गया। तो शॉर्ट सर्किट का कंसेप्ट हम लोग करंट में पढ़ेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस से थोड़ा बहुत उसका नाता होता है। एससी वर्मा में एक क्वेश्चन है, ऐसा सीढ़ी नुमा प्लेट्स दे रखा है। ठीक है, ये प्लेट है, नीचे वाला प्लेट जो है ऐसा है, इधर एक पॉइंट कह रहा है के पॉइंट है, इधर एक पॉइंट कह रहा है बी पॉइंट है। तो हमें पोटेंशियल सी, कैपेसिटेंस सी ए बी पता करना है। जबकि दे रखा है कि इसका एरिया ए है, ये जो डिस्टेंस है a/3 है, ये भी a/3 है, ये भी a/3 है, जबकि इसका टोटल लेंथ a, इसके बीच का दूरी d है, ये 2d है और ये 3d है। तो हमें पूछ रहा है कि CAB कितना होगा। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे? कोई आइडिया सोच के बताओ। हम लोग जानते हैं कि एक कैपेसिटर होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। यस। क्या ये हमें ऐसा दिख रहा है क्या? ध्यान से देखो तो, क्योंकि ऊपर ए का पोटेंशियल सारा कनेक्टेड है, कंडक्टर होता है प्लेट्स, तो पोटेंशियल क्या सेम होगा सबका, और नीचे वाले कंडक्टर का भी सेम पोटेंशियल होगा। तो हमें ऊपर का पोटेंशियल ए दिख रहा है, नीचे का पोटेंशियल बी दिख रहा है, और ऐसे तीन कैपेसिटर्स दिख रहे हैं जो कि पैरेलल में। C1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? फिगर देख के बताओ। टोटल एरिया का लेंथ, यानी कि इसका एरिया क्या a/3 हो गया होगा? बोलो। और ये डिस्टेंस d है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट a/3 डिवाइड बाई d, यानी कि एप्सिलॉन नॉट a/3d। किसी को कोई दिक्कत इसमें? सेकेंड में अगर देखें तो ये डिस्टेंस जो है ये 2d हो गया है, बाकी ये a/3 ही है। तो C2 अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट a/3 इंटू 2d 6d। वैसे ही C3 अगर हमें लिखना हो तो ध्यान से देखो, तो एरिया a/3 होगा, इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, और लेकिन दोनों का बीच का जो दूरी है ये 3d हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट a/9, तीनों आपस में पैरेलल है। तो C इक्विवेलेंट लिखना हो तो सबको जोड़ देंगे, तो एप्सिलॉन नॉट a/d तो हमको कॉमन दिख रहा है 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9। ठीक है, 6 3 9 2 11/18।
किसी कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन रहा तो आराम से कर सकते हो। अब कुछ जो फ्लो ऑफ चार्ज ये सब हम लोग पढ़े थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये 3 माइक्रोफेरेड है, ये 2 माइक्रोफेरेड है। इधर से जो चार्ज बह रहा है वो 10 माइक्रोकूलम है। तो हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों कैपेसिटर पे से चार्ज जो होगा वो कितना जाएगा, यानी कि इधर से अगर हम बोल रहे हैं Q1 है, इधर से Q2 है, इसके क्रॉस पोटेंशियल V1 है, इसके क्रॉस पोटेंशियल V2 है, तो हमसे वही फाइंड करने बोल रहे हैं। ठीक है, रजिस्टर से रिलेटेड हम लोग ये क्लास 10th में करे हुए हैं ऐसा क्वेश्चंस। आ गया? आ गया, बोलो। इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। यहाँ पे दिख रहा है दोनों कैपेसिटर जो हैं पैरेलल में है। पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट हम लोग आराम से पता कर सकते हैं। C इक्विवेलेंट कितना होगा? 5 3 + 2 5 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम C इक्विवेलेंट अगर ऐसा लिखे होते तो इधर से 10 माइक्रोकूलम जो है पास करता, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल V अगर हमें पता करना होता, यहाँ से V लिख सकते थे कि Q/C इक्विवेलेंट होगा, यानी कि 10/5 यानी कि 2 वोल्ट होगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पे पैरेलल यानी कि इन दो पॉइंट्स के बीच का जो भी पोटेंशियल है दोनों के क्रॉस होगा। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि सिंस पैरेलल यानी कि V1 जो है V2 के बराबर हो जाएगा, V यानी कि 2 वोल्ट होगा। किसी कोई दिक्कत? अब हमें Q1 Q2 चाहिए। तो Q1 अगर ध्यान से देखो तो Q1 क्या होता है, C1 इंटू V होता। तो C1 है 3 इंटू 2 यानी कि 6 माइक्रोकूलम। तो Q2 10 - 6 कर सकते हैं या फिर C2 इंटू V कर सकते हैं, यानी कि 4 माइक्रोकूलम। क्लियर है? और एक दे प्रैक्टिस के लिए ऐसा क्वेश्चन कि हो जाएगा। अरे कुछ तो बोल लो, नहीं तो फिर क्वेश्चन ही नहीं कराते हैं, डायरेक्ट थ्योरी थ्योरी पढ़ो, सिर्फ वही रट लेना है, बोर्ड के लिए हो जाएगा। हेलो, यस सर। ये चीज समझ आया कि एक और क्वेश्चन दे? समझ आ गया सर। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। चलो एक दे देते हैं, होमवर्क कर लेना। बहुत ही आसान सिंपल सा चीज है, 10th क्लास में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिले होंगे।
वहां पे रेजिस्टर था, यहाँ पे कैपेसिटर है बस। 12 वोल्ट 4 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड, यहाँ से चार्ज जा रहा है Q, इसमें जा रहा है Q1, इसमें जा रहा है Q2, यहाँ पे है V1, V2, V3। तो वही फाइंड करना है, C इक्विवेलेंट Q, Q1, Q2, V1, V2 एंड V3, इतना कुछ फाइंड कर लेना है। ठीक है, सीढ़ी वाला प्रॉब्लम है, इनफाइनाइट होता है। ऐसे जो है कैपेसिटर इंफिनिटी तक लगे हुए हैं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये 2C C 2C C 2C C 2C C ऐसे ही रिपीटेड है। ठीक है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि ए और बी पॉइंट के बीच में जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल है वो कितना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, किसी को आइडिया है? हेलो, नहीं है? नो सर। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं, सी ए बी हमें पता करना है कि ये कितना होगा। ऐसे क्वेश्चंस मिले होंगे मैथ्स में करने के लिए कभी, कि y इक्वल टू 1 प्लस ऐसा x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस, ऐसे करके इन्फिनिटी तक क्वेश्चन मिला होगा कि फाइंड करो ये कितना होगा वो कितना होगा। या फिर यहाँ पे 2 दिया रहता है, फाइंड करो इनफाइनाइट तक। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, कभी किए हो? 8, 9, 10th में ऐसा रहता था। सर इनफाइनाइट वाला नहीं किए, ऐसा क्वेश्चन रहता था सर। अच्छा, इनफाइनाइट वाला नहीं किए हो? नो सर। ठीक है, जैसे इसको भी इनफाइनाइट वाले क्वेश्चंस रहते थे, तो वैसे ही इसे को भी करते हैं। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे अगर हम एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, इस लाइन के लेफ्ट साइड को अगर ढक लो तो राइट वाला साइड में कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या? बोलो। इधर वाले पोर्शन को हम क्या कर रहे हैं, ढक ले रहे हैं, तो राइट वाला साइड देख रहे हैं तो फिर से हमें वही चीज दिख रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट तक है, हम एक आगे से हटा ही दिए तो क्या फर्क पड़ गया। ठीक है, यानी कि अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम 2 पॉइंट्स लेते हैं ए डैश एंड यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं बी डैश, तो ए डैश और बी डैश के लेफ्ट वाले पोर्शन को हम रिमूव कर दें तो राइट वाला पोर्शन हमें डिटो सेम टू सेम जो सिचुएशन दे रखा है वही दिख रहा है। और इनफिनाइट है, उसमें से हम कुछ निकाले तो कोई फर्क पड़ नहीं जाएगा। नो यानी कि सर। अंबानी के पैसे में से 100 रुपए निकाल लिया जाए तो उसका पैसा कहेगा क्या कि बहुत घट गया? नो सर। नहीं। ठीक है, तो वैसे ही क्या करते हैं हम लोग, इसमें जितना पार्ट से रिपीट होना शुरू होता है उसके एक को छोड़ के बाकी को हम हटा दिए, तो यहाँ से ए डैश और बी डैश का जो इक्विवेलेंट होगा वही क्या ए और बी के बराबर भी होगा? Yes. यस। ठीक है, तो हम इसे फिर से क्या करते हैं कि इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं।
ठीक है, ये था ए और ये बी। हमने मान लिया कि लेट सी ए बी जो है वो सी ए डैश बी डैश के बराबर होगा, जो कि एक्स है। ठीक है, तो हमने इस सारे को हटा के एक्स बोल दिया, ये सी है, ये 2c है, और यहाँ के बीच में जो भी पोटेंशियल आएगा वो भी पोटेंशियल बोल रहे हैं। कैपेसिटेंस आएगा एक्स ही आएगा। बस इसके बाद एक्स का वैल्यू सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे अगर हम सी ए बी लिखते हैं इस फिगर के अनुसार, तो क्या लिखेंगे, एक्स और सी आपस में पैरेलल है, यानी कि सी प्लस एक्स। ये 2c से सीरीज में है, तो 2c प्लस सी प्लस एक्स, यहाँ 3c प्लस एक्स हो जाएगा। ये जो होगा एक्स के बराबर होगा। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, यानी कि जो भी पोर्शन रिपीटेड दिख रहा है उसमें से एक को छोड़ के बाकी को उतना ही इक्विवेलेंट मान लेना है, फिर सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू सॉल्व करते हैं। इसमें सी और एक्स को पैरेलल माने तो फिर वो कैसे लिखेंगे? सी और एक्स पैरेलल है तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा? सी प्लस एक्स। तो सी प्लस एक्स, और वो 2c से किसमें है, सीरीज में है, यस। तो दो सीरीज में रहता है, तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2 यूज करते हैं ना, यस। वही लिखे हैं C1 इंटू C2, और यहाँ पे यही है 2c प्लस सी प्लस एक्स। ठीक है, तो 3c प्लस एक्स हो जाता। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 2c स्क्वायर प्लस 2c एक्स इक्वल टू 3c एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू पता करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस 2c स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ, जल्दी से सॉल्व करें। थ्री सी या फिर माइनस 2c, यही आ रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये जो कैपेसिटेंस निगेटिव में है, कैपेसिटेंस निगेटिव में हमने आज तक नहीं देखा है, तो ये नहीं होगा। आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, रेजिस्टेंस वाले में और भी कुछ कुछ वेराइटी के हम लोग लेडर प्रॉब्लम करेंगे। इस बात में किसी को दिक्कत तकलीफ है तो पूछ लो। नो सर। कह रहे कि ऐसे 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं, C1 C2 C3 एंड C4। यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं A एंड B। इसको हम लोग अगर किसी एक ऐसा बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है, V से, तो V से जोड़ने के बाद हमसे बोल रहा है कैसा कंडीशन दे रखा है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस A और B का क्या होगा, फाइंड VAB, यानी कि दैट इज इक्वल टू VA माइनस VB जो है ये कितना होगा, ये हमें पता करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट ये सब पता करना नहीं बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। कैसे पता करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करके। करते हैं सॉल्व। इसमें से अगर Q चार्ज जा रहा होगा लेट से, तो इधर हम मान लेते हैं कि Q1 चार्ज गया है, इधर मान लेते हैं Q2 चार्ज गया है, तो C1 और C2 पे Q1 चार्ज ही रहा होगा, और C3 एंड C4 पे Q2 चार्ज रहा होगा। यस। क्लियर है? एंड Q जो दिख रहा है हमें, Q1 प्लस Q2 तो दिख ही रहा है, और फ्रॉम फिगर हम क्या देख सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ ए लिखना हो
तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हमारा बैटरी है, यहाँ का पोटेंशियल 0 है, तो ये जो वायर है कनेक्टिंग है, इसका हर पोटेंशियल 0 ही होगा, यानी कि यहाँ का भी पोटेंशियल 0। और इस जगह का पोटेंशियल भी ले होगा, अगर इधर 0 है, इसके क्रॉस पोटेंशियल भी डिफरेंस है, हायर पे है तो इधर भी। वैसे ही यहाँ का पोटेंशियल हमें क्या मिलेगा, ये चीज मिल गया। अब अगर हमें VA देखना है, तो यहाँ पे इस पे चार्ज जो है Q1 है, इस पे चार्ज जो है Q2 है, ठीक है। तो Q1 अगर चार्ज है तो VA देखो आराम से, VA कितना लिख सकते हैं, तो VA माइनस 0 या फिर लिख लो। तो C2 कैपेसिटर दिख रहा है, वहां से हम लोग लिख सकते हैं कितना, यानी कि Q1 बाई C2 लिख सकते हैं। या फिर इसे ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग कि ये जो VA होगा वो V माइनस Q1 बाई C1। किसी को दिक्कत? सर ये इसको V माइनस Q1/C1 कैसे लिखें? इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, कैपेसिटर में क्या लिखेंगे, Q1/C1, क्योंकि इस पे भी चार्ज Q1 ही है। यस। यहाँ का भी है, ये Q1/C1 ड्रॉप हुआ तब जाके यहाँ का पोटेंशियल मिलेगा। यस। या फिर लिख सकते हैं V माइनस VA जो होगा वो क्या होगा, Q1/C1 होगा, ठीक यस। है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, VA इक्वल टू V माइनस Q1/C1। क्लियर है? यस। वैसे ही ध्यान से देखो नीचे वाले में, तो VB अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं Q2/C4 या फिर V माइनस Q2/C3, ठीक है। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, हम दोनों ही लिख लिए, कब किसका जरूरत पड़ जाए तो हम लोग को लिखने आना चाहिए। तो VA VB तो पता, हमें तो डिफरेंस ही तो बताना था। तो यहाँ से हमें VAB अगर लिखना था, यानी कि VA माइनस VB लिखना था, तो VA माइनस VB क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q1/C2 माइनस Q2/C4 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में Q1 Q2 दिया नहीं था, हमने खुद से अज्यूम करा है कि Q गया है तो Q1 Q2 हुआ है, ठीक है। तो Q1 Q2 को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो Q1 बता सकते हैं कि कितना होगा, Q माइनस Q। ठीक है। Q को हटा गए C और V के टर्म में, ये C1 था, ये C2 था, ये C3 था, ये C4 था। क्या इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, जो बैटरी का था। यहाँ से Q1 जा रहा है, यहाँ से Q2 जा रहा है। ध्यान से देखो यहाँ से, तो हम Q1 कितना लिख सकते हैं, अगर C1 C2 का इक्विवेलेंट पता हो तो V इंटू C1 C2 का इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, क्योंकि इस दो पॉइंट का पोटेंशियल भी ही होगा। अगर इन दोनों का इक्विवेलेंट पता है तो इतना इंटू V जो होगा वही Q1 होगा। एंड Q2 क्या लिख सकते हैं, C3/C4 प्लस C4 इंटू V, क्योंकि दो कैपेसिटर जब सीरीज में होता है तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो उसे सॉल्व करते हैं तो C1 C2/C1 प्लस C2 आता है, C का वैल्यू। क्लियर है? इन दोनों को ऊपर वाले में हम रखते हैं तो हमारा VAB जो मिलेगा, ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले में Q1 रखे तो C2 कट जाएगा, सेकंड में C4 कट जाएगा, यानी कि बचेगा C1/C1 प्लस C2 माइनस C3/C3 प्लस C4 इंटू V। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, लेकिन प्रोसेस हमें ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा। मेन है हमारा प्रोसेस कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है।
क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीज हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये इतना तो हम करा है बस देखने के लिए ही। मेन जो हमारा पर्पस है वो आगे है। अगर हम पूछते, मेरे से क्वेश्चन के टर्म में दे रहे हैं, व्हाट विल बी द कंडीशन बिटवीन कैपेसिटर्स so that वी ए बी, जो पोटेंशियल ऑफ ए बी है वो जीरो हो जाए। क्या कंडीशन होना चाहिए बताओ? ये दिख रहा है क्या? C1 + C1 + C2 इक्वल टू C3 + C4 हो जाए। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो C1 C3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन C1 C4 इक्वल टू C1 C3 + C2 C4 C3। ये इससे गया तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि C1/C2 जो होना चाहिए वो C3/C4 होना चाहिए, या फिर इसी को लिख सकते हैं C1/C3 इक्वल टू C2/C4। अगर ऐसा कुछ कंडीशन आ गया, यानी कि अगर हमारा ऐसा कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, C1 है, C2 है, C3 है और C4 है, यानी कि इस रेशियो में आ गया, तो यहाँ पे अगर दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, यानी कि इसके बीच में हम कुछ भी जोड़ दें, रेजिस्टेंस ही जोड़ दें, तो इसमें से करंट क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि ए और बी का पोटेंशियल सेम है। सेम पोटेंशियल डेल्टा बी जीरो, तो आई जीरो। बात समझ आ रहा है? अगर हम यहाँ पे कैपेसिटर ही जोड़ देते हैं, ठीक है, हम कैपेसिटर जोड़ देते हैं, लेट से कैपेसिटर जोड़ देते हैं, कैपेसिटर भी जोड़ते हैं तो दोनों कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज जो होगा ये जीरो होगा। यानी कि हम ए और बी पॉइंट्स के बीच में कुछ भी जोड़ दे बैटरी को छोड़ के, क्योंकि बैटरी जोड़ेंगे तो खुद ही सोर्स हो जाएगा। तो इस वजह से अगर हम बैटरी छोड़ के कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जोड़ दें तो दोनों का पोटेंशियल सेम है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, कोई भी चीज नहीं होगा, क्योंकि चार्ज का फ्लो तभी होता है जब देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, करंट नहीं बहेगा, तो रेजिस्टेंस रहे, कैपेसिटर रहे, हमें उस सर्किट से उसका लेना देना ही नहीं रह जाएगा। ऐसा जब सिचुएशन होता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, कंडीशन है कि अगर इस रेशियो में रहे, C1 का C2 से रेशियो C3 C4 के बराबर रहे, या C1 C3 का C2 C4 के बराबर रहे, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है। इस केस में जो है, जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे ए और बी के बीच में, उसे हम रिमूव कर देंगे, यानी कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस between A and B are useless. We can neglect for calculations. ठीक है, कैलकुलेशंस के लिए हम उनके बीच में जो भी है उससे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, गायब कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? तो जब भी ऐसा सिचुएशन दिखेगा, ऐसा सर्किट दिखेगा जिसमें ऐसा रेशियो आता हो, रेजिस्टेंस का भी होगा, तो R1/R2 इक्वल टू R3/R4, यहाँ पे कैपेसिटर है तो उसका रेशियो आ रहा है। अगर ऐसा रेशियो हमें दिख रहा है तो जो पॉइंट ए और बी दिख रहा है उसके बीच में कैसा भी कनेक्शन हो उसे हम हटा के फेंक सकते हैं। क्यों?
क्योंकि उसका लगाने नहीं लगाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन जो बनता है उसे हम बोलते हैं कि दिस इज द सिचुएशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड द सर्किट इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। सर्किट जो है कहलाता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बना हुआ है, और ऐसे सिचुएशन में जो बीच वाला है उसे हम रिमूव करके सॉल्व कर सकते हैं। किसी को कोई कष्ट? नो सर। ठीक है, जैसे कि ये दिया है, ठीक है, 1 माइक्रोफेरेड है, ये भी 1 माइक्रोफेरेड है, ये 3 माइक्रोफेरेड है, 3 माइक्रोफेरेड है, और बीच वाला 4 माइक्रोफेरेड है। तो बोल रहा है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटर बताएं। ऐसे सर्किट देखने से ना ही तो हमें सीरीज दिख रहा है, ना ही सर पैरेलल दिख इक्विवेलेंट होगा 6/4 या मतलब 3/2। ठीक है, क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे? 1/1 इक्वल टू 3/3, 3/3 1/1 ही होता है, यानी कि हमें क्या दिख रहा है? व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, गेहूं पत्थर का पुल है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो अगर ऐसा दिख रहा है तो हम लोग इसे कैसे बना सकते हैं? ये जो है हमें ऐसा दिख रहा है। हाँ, 4 वाले को क्या कर दिए? गायब कर दिए। तो यहाँ पे 1 3 1 3 नजर आ रहा है। तो ऊपर वाले का अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 3/4। 3/4। नीचे वाले का सॉल्व करेंगे तो 3/4। दोनों आपस में पैरेलल है, तो सी ए बी अगर लिखना हो तो जोड़ देंगे, यानी कि 3/2 माइक्रो फैराड है। ठीक है, तो अगर हमें व्हीटस्टोन ब्रिज का टाइप का कहीं भी दिख जाए, यानी नहीं रेजिस्टेंस में भी, तो हम लोग यही काम करेंगे। एक आता है कि ऐसा दे देगा, ये 1 3 3 1, ये 4, सब माइक्रोफैरेड है। तो ए और बी के बीच में हमसे पूछ रहा है कि अब सी ए बी पता करो। यहाँ पे अगर हम देखें तो 1/3 और 3/1 दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो नो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड, यानी कि ऐसा कुछ रहा, बैलेंस कर सकते थे लेकिन ये अनबैलेंस्ड है, तो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, और इसे अगर सॉल्व करना होगा तो इसके लिए और कोई चारा नहीं है, या तो केसीएल लगाओ या फिर केवीएल लगाओ, वही एक उपाय है। कहीं भी अगर दिख जाए अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज तो ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, डायरेक्ट क्या करना है? केसीएल या फिर केवीएल, जिसमें कंफर्ट बुझाए वो चीज लगा। केवीएल भी लगाते हैं तो केसीएल हमें लगाना ही पड़ता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? ठीक है, सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हम लोग एक अपने से बैटरी जोड़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम हम लोग बैटरी जोड़ेंगे। बैटरी या तो हम अपने अनुसार वी ले सकते हैं, 100 वोल्ट ले सकते हैं, 10 वोल्ट ले सकते हैं, तुम्हारी मर्जी जितनी ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेरिएबल भी लें या फिर कोई वैल्यू लें, तुम्हारी मर्जी, बोलो। सर वी ही रखिए। ठीक है, भी रख। किसी किसी बुक्स में 100 लेके सॉल्व होता है, किसी में 10 लेके सॉल्व होता है, भी लेके होता है, जैसा भी रखो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या करेंगे यहाँ पे? अब हम लोग
पोटेंशियल देखेंगे तो यहाँ का अगर हम बोल रहे हैं कि 0 है तो यहाँ का भी पोटेंशियल 0 होगा। इसके क्रॉस डिफरेंस भी है तो यहाँ भी होगा, तो यहाँ का भी पोटेंशियल भी होगा। अब मान लेते हैं यहाँ से चार्ज अगर Q गया है, ठीक है, तो इसमें से जो चार्ज गया होगा Q1 और इधर से चार्ज Q2। थोड़ा बहुत यहाँ पे हम ध्यान देते हैं। यहाँ से अगर हम देख रहे हैं कि Q1 चार्ज गया है इधर से, तो इस सर्किट में कितना चार्ज गया होगा बता सकते हैं? सिमेट्रिकल दिख रहा है। कौन कौन सिमेट्रिकल दिख रहा है? ये ऊपर 1 और नीचे 1 यस। दिख रहा है। कैसे देखेंगे? तो यहाँ से सोचो कि हम इस बैटरी का पोलैरिटी उल्टा कर दिए होते, तो जो करंट ये चार्ज Q अभी इधर से जा रहा है वो इधर से जा रहा होता, और तब हमें इसमें उल्टा Q1 दिखता है, यानी कि इसमें से Q1 ही फ्लो क्रिया करा होगा। यस। और वैसे ही इसमें Q2 है तो इसमें से कितना गया होगा? Q2। फिर से इधर क्या आया होगा? Q। ठीक है, तो यहाँ से Q1 Q2 इधर गया है तो इधर क्या आया होगा? Q1 माइनस Q2। ये चीज आ गया। बस क्या करना है, अगर हम इस पॉइंट का पोटेंशियल x मान लेते हैं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? लेट्स से y है, तो y का वैल्यू x के टर्म में हम बता सकते हैं क्या? बोलो। ध्यान से देखो तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल हम x बोल रहे हैं। Q1 चार्ज है, 1 कैपेसिटेंस है, तो इसके क्रॉस का भी पोटेंशियल कितना होगा? x होगा। तो हम लिख सकते हैं v माइनस वाई इक्वल टू एक्स होगा। अपर वाला पोर्शन देखकर तो यहाँ से y क्या लिख सकते हैं? v माइनस एक्स। किसी को दिक्कत? नहीं समझ आया हो तो पूछ लो, क्योंकि यहाँ पे है रेजिस्टेंस में भी रहेगा, रेजिस्टेंस वाला बोर्ड में भी पूछता है। सेम मेथड है। जब सर फिर से रेजिस्टेंस, ऐसा हमारा सर्किट है, देखो ध्यान से। यहाँ का पोटेंशियल भी दिख रहा है, यहाँ का y दिख रहा है, इधर से यस चार्ज Q1 है, यानी कि इस पे चार्ज Q1 माइनस Q1 और ये 1 माइक्रोफैरेड, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल x है। तो ये नीचे वाला जो हमारा है उसके क्रॉस भी x ही होगा, क्योंकि सेम चार्ज सेम कैपेसिटेंस। यस सर यहाँ का पोटेंशियल 0 है, यहाँ का हम x माने, यानी कि इसके डिफरेंस x है, तो यहाँ भी x है, दिख रहा है। तो अगर हम इसको कंसीडर करें ऊपर वाले को, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है? v माइनस वाई इक्वल टू एक्स। यस सर ठीक है, तो वहीं से y इक्वल टू क्या दिख रहा है हमें? v माइनस एक्स। ठीक है, ये पोटेंशियल देखने का एक तरीका है, नजरिया है, हमें दिख रहा है कितना हो। नहीं दिख रहा है तो y को y मान लो। थोड़ा सा ये है कि कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, और कोई रीजन नहीं। इसके बाद क्या करें? इसके बाद जो पहले हम लोगों ने काम करा है, केसीएल लगाया है, तो वही यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम ऊपर वाले ये जो 3 कैपेसिटर्स हैं 1, 3 और 4, उसे हम यहाँ पे फिर से बना रहे हैं। ऐसा दिख रहा था, ठीक है। हम ऊपर वाले को कंसीडर कर रहे हैं। इस पे हमें चार्ज कितना दिखा? Q1 माइनस Q1। इस पे इधर चार्ज गया था तो प्लस Q2 माइनस Q2। यहाँ पे Q1 माइनस Q2 और इधर माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2। इनिशियली इन तीनों प्लेट पे जो चार्जेस थे वो 0 थे, तो फाइनली भी 0 होने चाहिए। 0 दिख भी रहे हैं। ठीक है, Q3 ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा इधर समझने में। लेट से इधर प्लस Q3 इधर माइनस Q3, इसे Q3 को
ठीक है, तो ऐसा चीज हमें दिख रहा है। या तो नोड से कर सकते हैं, Q1 चार्ज आया, Q2 Q3 चला गया, तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू KCL हम लोग लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 इक्वल टू 0, लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो अब हमें Q1 Q2 Q3 ही लिखना है। यहाँ का पोटेंशियल V दिख रहा था, यहाँ का हमें V माइनस एक्स दिख रहा है, यहाँ का पोटेंशियल 0 दिख रहा है और यहाँ का पोटेंशियल x दिख रहा है। तो Q1 कितना लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू C, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V माइनस V माइनस एक्स इंटू 1, ये लिखेंगे। Q2 लिखना होगा तो Q2 हमें दिख रहा है V माइनस एक्स माइनस 0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू 3। और Q3 लिखना हो तो माइनस Q3 यानी कि V माइनस एक्स माइनस 2x हो जाएगा, इंटू 4 इक्वल टू 0, यही आएगा। बोलो, यहाँ से हमें दिख रहा है x माइनस 3v माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4v माइनस माइनस प्लस 8x इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पे 8 3 11 1 12x इक्वल टू 7v। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बोलो। सॉरी, नहीं है। सर एक्स 11 होगा ना? हाँ, क्या होगा बोलो? सर एक्स 11 होगा। 11 होगा कैसे? इक्वेशन तो सही सॉल्व करेंगे। सही 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 सही, हाँ ये भी एक्स था सही। ठीक है, इतना ही आ रहा है, 7v/12। हाँ सर। ठीक है, कंसेप्ट में कोई दिक्कत? नहीं, तो इतना काम हम क्यों किए हैं अब समझ में आ जाएगा। अगर हम Q1 लिखेंगे तो इस वाले फॉर्मूला से Q1 लिख रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा? x के बराबर, यानी कि 7v/12 इंटू 1 यानी कि 7v/12 ही दिख रहा है। Q2 अगर लिखेंगे तो हमें दिख रहा है कितना? v माइनस एक्स यानी कि v माइनस 7v/12 इंटू 3 यानी कि आ जाएगा 15v/12। ठीक है, ये Q1 Q2 आ गया। हमें क्या निकालना था? C इक्विवेलेंट, यानी कि Q अगर हम लिखेंगे तो ये हमें मिलेगा Q1 प्लस Q2 यानी कि 22v/12, ये चीज आ गया। इतना करना इसलिए था क्योंकि अगर हम जानते हैं कि ये जो अगर हम बैटरी लगाए हैं V वोल्ट का और ये C इक्विवेलेंट लाना होता तो ये चार्ज जो है Q ही हमें भेजना होता, पर यहाँ से Q को हम लोग लिख सकते थे V इंटू C इक्विवेलेंट। तो चूंकि हमें C इक्विवेलेंट पता करना है तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि C इक्विवेलेंट और कुछ नहीं बल्कि Q बाई V है। तो Q का वैल्यू कितना आया है? 22/12। ठीक है, तो 22/12 इंटू V करेंगे तो ये हमें C इक्विवेलेंट 11/6 माइक्रोफैरेड दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग बेसिक में पढ़े थे कि C इक्विवेलेंट फाइंड करना हो तो सारे कैपेसिटर को इक्विवेलेंट हम लोग लिख के ऐसा करते थे, तो वही चीज का कंसेप्ट हम लोग यहाँ यूज कर लिए। तो Q फाइंड कर लिए, Q अगर हमें मिल गया तो C इक्विवेलेंट Q बाई V होगा। ठीक है, तो इसे करने का ये एक तरीका है। करंट होगा तो उसमें करंट दौड़ाएंगे, यहाँ पे चार्ज है तो चार्ज हम सारे कैपेसिटर पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है,
चाहते तो हम लोग नेक्स्ट है ठीक है, कैपेसिटर का प्लेट्स ही दे रखा हो और उस प्लेट्स के रिस्पेक्ट में हमें क्या फाइंड करना हो कि सी इक्विवेलेंट बताओ कितना होगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन में जो भी लेंगे एरिया को ए लेंगे एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, ठीक है, क्वेश्चन डी। के हिसाब से डिफरेंट दे सकता है, डी लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में हो सकता है कुछ और दे, डिफरेंट दे, जो भी है, लेकिन हम यहाँ पे एक चीज मानेंगे। क्वेश्चन कैसा रहेगा? क्वेश्चन रहेगा कैसे, 4 प्लेट्स दे दिए हैं, 4 प्लेट्स को ऐसे कनेक्ट कर दिया है वायर से, बोल रहा है कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, हमें बताओ कि सी ए और बी के बीच में कितना है। अब इसे कैसे सॉल्व करें? सीरीज दिख रहा है, पैरेलल नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, तो इसे करने का आसान तरीका क्या है, कैसे करेंगे? तो एक तो है तरीका कि हम लोग इसे बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट करके फिर देखेंगे कैसा क्या है। तो मेथड 1 देखते हैं। ये ऐसा कनेक्शन है, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, तो हम क्या करेंगे, इससे ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट करें इसलिए कि हमें क्या दिख रहा है कि अगर बैटरी भी है तो इधर का पोटेंशियल अगर जीरो है तो यहाँ का पोटेंशियल जो है जीरो होगा, यानी कि इसका भी पोटेंशियल जीरो और इसका भी पोटेंशियल जीरो, क्योंकि प्लेट्स है तो सेमी पोटेंशियल पे है, दोनों कनेक्टेड है। इसका पोटेंशियल भी, यानी कि इसका भी पोटेंशियल भी, इसका भी पोटेंशियल भी, इसका भी पोटेंशियल भी। तो हमें ये क्या दिख रहा है कि एक तो भी पोटेंशियल पे कनेक्टेड है और एक जीरो पोटेंशियल पे। भी पे कौन सा है, ए पॉइंट है, जीरो पे कौन सा है, बी पॉइंट है। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक कैपेसिटर बन रहा है, यहाँ दूसरा बन रहा है, दो प्लेट्स के बीच का है, और ये तीसरा है, और तीनों के तीनों सेम ही पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, दिख रहा है। ठीक है, यानी कि तीनों के तीनों, ये भी जीरो और भी के बीच में, ये भी जीरो और भी के बीच में, ये भी जीरो और भी के बीच में, तो ये सी 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 बोल रहे हैं, तो यहाँ से सी इक्विवेलेंट जो आएगा वो 3C आएगा, और सी का वैल्यू कितना होगा, तो एप्सिलॉन नॉट डे बाई डी। लेकिन क्लियर है? सर एक ये बताइए, तो इसमें जो ऊपर वाला है तो उसको सर कैसे लिए, मतलब हाँ, क्या लिए? तो सबसे ऊपर ये का जो, जो। हाँ, तो ये प्लेट है, तो इसके बीच का दो प्लेट्स है, तो इस पे चार्ज कुछ आया होगा, तो यहाँ पे माइनस हो सकता है, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, ऐसा ही आया होगा। यस। ठीक है, तो इसके बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है, एक इसके बीच में बन रहा है, एक इसके बीच में बन रहा है, यस, अच्छा वो तो बीच का लिए हैं, यस सर। दो प्लेट्स के बीच से ही ना मतलब होता है कैपेसिटर में। यस सर। ठीक है, इसमें यह चीज सोचने में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन मेथड बहुत ही आसान। मेथड 2, मोस्टली हम यही मेथड यूज करते हैं। इसमें थोड़ा सा कन्वेंशन यूज करना पड़ता है। ठीक है, एक चीज है, उसे याद रखना पड़ता है। क्या? तो जो अपर और नीचे वाले मेथड है, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन मेथड है, रिकंस्ट्रक्ट यूजिंग फॉलोइंग कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट या कन्वेंशन, ये चीज को यूज करना है। क्या करना है, तो जो साइड्स वाले, यानी कि साइड्स प्लेट जो है, यानी कि सबसे ऊपर और सबसे नीचे,
साइड्स प्लेट्स को रिमूव करके किससे रिप्लेस करना है, या तो इससे टी शिप से, ठीक है, या फिर इससे। साइड प्लेट्स रिप्लेस्ड बाय दिस से, ठीक है। एंड इन बिटवीन प्लेट्स, यानी कि मिडिल प्लेट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, रिप्लेस्ड बाय किससे करेंगे, तो एच शिप से, ठीक है, ऐसा शिप से, ठीक है। ऐसे करके रिकंस्ट्रक्ट कर लेंगे, हमें आराम से दिखने लगेगा। जैसे कि ऊपर वाला क्वेश्चन था तो उसे हम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमारा प्लेट्स जो था ऐसा था, चार, ये ऐसे कनेक्टेड था, ये ऐसे कनेक्टेड था, ये ए था, ये बी था। प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3 एंड प्लेट नंबर 4, चार प्लेट्स। यहाँ पे हम प्लेट्स को रिप्लेस कर रहे हैं। 1 और 4 साइड मस्ट है, तो 1 को हम ऐसे रिप्लेस करेंगे। ये वायर जो है बाहर की तरफ, ये जो है वायर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है प्लेट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वायर है, ये प्लेट है, इसमें ये प्लेट है, ये भी प्लेट है, और ये वायर है, ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ऊपर वाले को हम ऐसा कर लिए प्लेट नंबर 1। 2 जो है बीच में है, तो उसे हम ऐसे रिप्लेस कर, ठीक है, ये सेकेंड प्लेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड को भी बीच में है, तो ऐसे कर लिए। फोर्थ जो है सबसे साइड में है, तो उससे हम ऐसे कर, अब दिख रहा है 1 और 3 कनेक्टेड है, तो 1 और 3 को हम ऐसा कनेक्ट कर दिए। फिर दिख रहा है 2 और 4 कनेक्टेड है, तो हम 2 और 4 को ऐसा कनेक्ट कर। अब भाई क्या हमें 3 कैपेसिटर जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे थे वही चीज दिख रहा है? यस सर। ठीक है, ये पॉइंट अगर ए है तो ये भी पॉइंट ए को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी पॉइंट ए को ही। वैसे ही ये अगर पॉइंट बी है तो ये भी बी को ही, और ये भी बी को ही। अभी कुछ देर पहले ऐसा क्वेश्चन किए थे, तीनों क्या पैरेलल में दिख रहा है, तो सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 3c, यानी कि 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई। किसी कोई दिक्कत? नहीं है? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तुमको जो मन करे मेथड यूज करना। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो जो बाहर की तरफ है ये वायर है, अलग ही कलर यूज कर। ठीक है, फाइंड पोटेंशियल सी ए बी। हो गया? हो गया।
यही चीज है। थर्ड से ए कनेक्टेड है, ए कर दिए। फिफ्थ से बी कनेक्टेड है, बी कर दिए। वन जो है फोर्थ से कनेक्टेड है, इसे हम कनेक्ट कर दिए। ठीक है, रिकंस्ट्रक्ट कर लो। ये पॉइंट ए दिख रहा है, ये पॉइंट बी दिख रहा है, ये पॉइंट हमें नहीं पता तो सी लिखे, तो ये भी हमें सी ही दिख रहा है। तो ए, सी और बी, ध्यान से देखो तो ए सी के बीच में दो दो वायर है, कनेक्ट कर दिए। फिर ये भी ए और सी के बीच में ही दिख रहा है तो कनेक्ट कर दिए। फिर ये जो है ये सी और बी के बीच में दिख रहा है, सारा सी 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 सी। कितना? C/2 प्लस सी, 3C/2 इंटू सी, 3C/5 आ रहा है। लो, यस सर। ठीक है, ठीक है। आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। नेक्स्ट में थोड़ा बहुत स्विच वाले क्वेश्चन है, फिर डाइलेक्ट्रिक्स का बचा हुआ है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसे करेंगे आगे। और 2 से 2.5 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा कैपेसिटर हम। ठीक है, यस सर। सर ये लगभग हम लोग का हाँ सर ये हम लोग का फिजिक्स कब तक खत्म हो जाएगा? दिख तो रहा है अगस्त तक लगभग 12th का खत्म हो जाएगा। अगस्त सितंबर में जा सकता है, थोड़ा 10-15 दिन बस। जो है इधर कैपेसिटर खत्म, इसके बाद जो भी चैप्टर शुरू होगा 7 से 8 लेक्चर, 7 से 8 लेक्चर ऐसे ही खत्म होते चला जाएगा। यही था जो लंबा चैप्टर था। एक और चैप्टर लंबा बचेगा, रे ऑप्टिक्स, उसमें जितना टाइम लग जाए। ठीक है, ठीक है सर। बाकी फिर उसके बाद तो और थर्मो आर बैच में जो करना था। हाँ उसे करेंगे। ठीक है।